हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद सुभाषिनी में। बच्चों, आज हम 9th क्लास के लाइन एंड एंगल चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और हमने पिछले वीडियो जो है 9th क्लास में एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर के देख लिए थे। ठीक है बच्चों, आज देखो हमने इंपॉर्टेंट में जो 5 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन प्रूव दैट वाले पूछा जाता है ना, वैसे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मैंने ये जो आपकी एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 वाला लिया है बेटा। इन फिगर में, इस फिगर को देखो, आपको लाइन क्या है, एक्स वाई एक लाइन है बेटा, एंड एम एन, ये एम है और ये एन है। ठीक है, अब आप क्या दिया है, एक्स वाई और एम एन जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके नाम दे देंगे ओ। ये ओ में इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स वाई लाइन एंड एम और एन लाइन। ठीक है, एम और एन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है ओ में। अब और क्या गिवन है बेटा, एंगल पी ओ वाई, एंगल ये वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला एंगल आपको गिवन है 90 डिग्री। साफ साफ दिख रही है ना, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब जो गिवन दैट है वो पहले लिख देंगे इन द फिगर। क्या लिखेंगे, ये पहले ऐसे लिखेंगे। 5 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाएगा तो बेटा हमको तो लिखना ही पड़ेगा। फिगर में क्या गिवन है वो लिख देंगे, लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन है। ठीक है बेटा, दो लाइन है ना, एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट कर रहा है। ये यहाँ से आप लिख सकते हो, इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट। ठीक है बेटा, और क्या गिवन है, पी ओ वाई आपको 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, और आपको और ए रेशियो बी 2:3 दे रखा है। ए इक्वल टू हम 2x मानेंगे और बी एक्स इक्वल टू 3x। ठीक है, और हमको फाइंड करनी है एंगल सी, हमको फाइंड करने को पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स मैंने लगा दी हैं। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में देखो, ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है, तो ये तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे लिख देंगे एक्स ओ एम। ठीक है, जो एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी। ठीक है बच्चों, प्लस अब पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 है बेटा। क्यों है बेटा, लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर जो होते हैं वो 180 होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों का वैल्यू हमको पता है। यहाँ पे v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू यहाँ पे 3x है और a की वैल्यू यहाँ पे 2x है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a हमने कौन सा माना था, ये a है ना, तो यहाँ पे पहले 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री करेंगे और 180 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, 180 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो 5x प्लस 90 इक्वल टू 180 है। 5x इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, तो यहाँ पे देखो बेटा ये 90 आ गई और x रखेंगे यहाँ। ठीक है बच्चों, अब 90 माइनस 5, इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 5 8 जा। ठीक है, तो यहाँ पे आया x की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 18 आ गई। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे को x की वैल्यू 18 आ गई। ठीक है, तो हम लिख देंगे एंगल एक्स ओ एम क्या था, b दिया था ना, b इक्वल टू 3x हमने लिया था, तो 3 की जगह 3 रखेंगे, x की जगह 18 पुट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 जा 54। ठीक है, ये आ जाएगा। अब दूसरा हमने लिए थे एंगल पी ओ एम। ठीक है बच्चों, पी ओ ए लिया था, ए इक्वल टू 2x दिया था, 2 को 2 रखेंगे, x की वैल्यू 18 है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए हमारे को एक्स ओ एन, ठीक है, c की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो c इक्वल टू एंगल एम ओ वाई। ठीक है, ये दोनों है ना बेटा, इक्वल टू हमने एम ओ वाई है ना बेटा। यहाँ पे देखो ये वाले एंगल्स को फाइंड करने के लिए बताया है, तो ये जो एंगल है बेटा, अब देखो ये दोनों का है ना, ये वाले एक्स ओ एन। ठीक है, ये वाला सी वैल्यू है, एक्स ओ एन है, तो यहाँ पे जो इक्वल टू में क्या आएगा, एम ओ वाई होगा ना। ठीक है, एम ओ वाई हो जाएगा। जो एम ओ वाई है बेटा, वो ये दोनों का सम होगा ना, 90 प्लस ए वाला।
ए क्या हुआ था। अब देखो एम जो है बेटा यहाँ पे लिख देंगे एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, ठीक है। ये दोनों का सम हम है ना, ये दोनों का सम कर देंगे। एम ओ पी कितना है बेटा, एम ओ पी ए क्या आ गया था, ए यहाँ पे 36 आ गई थी, प्लस ये 90 डिग्री, इसको प्लस करेंगे तो क्या है, ये 126 डिग्री है, ठीक है। अब ये दोनों का देखो, ये दोनों का क्या आ गया, 126 हो गया ना, ये जो एंगल है दोनों का। अब ये 126 है तो सी क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू 126 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा बेटा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। यहाँ पे मेंशन कर दो, यहाँ पे मेंशन करो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, इस फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर में देखो एक्स वाई एम एन दो लाइन है और ओ में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। एंगल एक्स ओ एम और एम ओ पी ये दोनों ए और बी है और रेशियो में दे रखा है, गिवन है आपको। पी ओ वाई आपको 90 डिग्री गिवन है पहले, ठीक है बेटा। अब जो गिवन था वो गिवन दैट सब यहाँ पे लिख दो। लिखने के बाद हम x की वैल्यू फाइंड कर दिए हैं। अब ये फाइंड करें इन टोटल करके, ठीक है, 180 लीनियर पेयर करके, तो यहाँ पे x की वैल्यू 18 आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, x की वैल्यू 18 आ गया। x की वैल्यू आने के बाद हमने 2x और 3x की वैल्यू पुट करे, 2x की जगह 18 पुट करके जो a और b की वैल्यू आ गया। अब c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो c है बेटा ये दोनों का अपोजिट है ना, ये दोनों जो एंगल है का अपोजिट है, तो ये दोनों को सम कर देंगे तो एंगल सी आ जाएगा। ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है बेटा। अप्रूव हो गया ना, एंगल सी फाइंड हो गई, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, और एक क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने सपोर्ट से ले रही हूँ, ठीक है, ऐसे टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये वाले एंगल को देखो, ठीक है, ये वाले एंगल को देखो। यहाँ पे क्या पूछा है, एक्स, ये इसको देखो, ठीक है, ये लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन भी है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है ना, तो लीनियर पेयर भी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो x प्लस 1 x प्लस 2, ये सम कितना होगा, 180 होगा। यहाँ पे बोला गया फाइंड द x की वैल्यू, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 180 है बेटा। लीनियर पेयर लिख दो, लीनियर पेयर, ठीक है। x और x कितनी x है, यहाँ पे 3x है बेटा। 3x प्लस 1 और 2 कितनी है, 3 है, इक्वल टू 180 है बेटा। अब यहाँ पे 3x इक्वल टू 180 माइनस 3 माइनस कर दो, ठीक है। 3x इक्वल टू यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे जब आप 3 माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 180 और 3 177, ठीक है। x इक्वल टू यहाँ पे 177 को 3 में डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 6 जा नहीं जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 15 तो 2 है, तो 3 9 जा, ठीक है बेटा, 3 9 जा 27, तो ये आ जाएगा 59। x की वैल्यू क्या आई बेटा, x की वैल्यू 59 आ गई, ठीक है। अब देखो 28 में पूछा गया, कुछ भी नहीं था, आप इन तीनों को सम कर दो, और ये इनका सम क्या होता है, 180 होता है। तो x 3x हो ना बेटा, 3x हो जाएगा, ये 2 और 1 3 हो जाएगा, इक्वल टू में 180। 3x इक्वल टू ये जो 180 माइनस कर दो 3x इक्वल टू 177 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाए 3 जो डिवाइड हो जाएगी तो 59 आ जाएगी, x की वैल्यू 59 है। इफ़ ऐसे टाइप के क्वेश्चन है तो आपको क्या करनी है, यहाँ देखो, ठीक है बेटा। ये यहाँ पे देखो, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज स्ट्रेट लाइन है, ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ओ में, देख रहे हो ना, ए और बी सी डी, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट में। ओ और पी जो है रे हैं। व्हाट इज़ द मेजर ए ओ डी, यहाँ पे पूछा गया
एंगल ए ओ डी, ये वाले एंगल क्या है, माने इसका मेजरमेंट कितना है, डिग्री कितना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, पहले क्या करोगे, पहले ये सम कर दो। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 हो जाएगा, इनके सम जो है आप यहाँ पे लिख लो एंगल सी ओ पी प्लस एंगल पी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180। तो यहाँ पे लिख दो 3x + 7 + x + 5 + 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, अब देखो 3x और x कितनी हो गई, 4x हो गए, प्लस 7 और 5 क्या है, 12 है, प्लस कर दिया ना, और यहाँ पे 40 भी डिग्री है, 180 है डिग्री, 180 डिग्री है ना। 4x प्लस ये दोनों को सम करो 52 है ना, इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे जो 4x है बेटा, यहाँ पे 180 - 52 है। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो, जगह ही नहीं है। 4x यहाँ पे 180 से और 52 माइनस करो, 180 और 52 माइनस करो, 10 में से 2 गया, माइनस कर रहे तो 8, 7 में से 5 गया, 2 और 1, 128। क्या यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4x = 128, x = 128 और 4 नीचे, 2 2 जा 4, और ऐसे भी कर सकता था 4 1 जा 4 करके भी, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा, तो x की वैल्यू 32 आ गई, x की वैल्यू 32। अब x की जगह देखो, ये जो है x की जगह वैल्यू पुट करो, इनको सम कर दो, और ये जो है ये वाला हिस्सा देखो, ये दोनों का सम जो आएगा ये इक्वल टू में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो x की जगह क्या है बेटा, 32 है, 32 को 3 में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे +7 कर दोगे, और तो यहाँ पे x है तो 32 + 5 कितने हो जाएंगे, 35। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आप इसको करना 30, यहाँ पे x की जगह 32 + 5 तो 37 हो जाएगा। इन दोनों को सम करोगे तो ये वाला सम आ जाएगा, एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल आ जाएगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैंने करा नहीं है। आप क्या करना, आपका यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड हो गई है तो आप ये दोनों को सम करो और इसकी माने ये वाली एंगल आ जाएगी। ठीक है बेटा, देखिए इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो आप ज़रूर करके जाना। ठीक है, यहाँ पे ऐसे टाइप की क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है बच्चों।